आज डिस्कस करेंगे फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन के बारे में। फिक्स्ड बेड इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक फिक्स्ड बेड होगा। ये है फिक्स्ड बेड। ये जो बेड है इसको फिक्स हम रखेंगे, मीन्स ये मूव नहीं करेगा, तो ये फिक्स रहेगा। तो इसलिए इसको फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन नाम दिया गया है। मिलिंग मशीन मीन्स इसके अंदर जो कटर यूज होगा वो मिलिंग कटर यूज होगा, तो इसलिए फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन इसको नाम दिया गया है। फिक्स्ड बेड है, मिलिंग कटर है जो एक आर्बर पे फिक्स है। ये है आर्बर। जो कटर होता है वो किस पे फिक्स होता है? आर्बर के ऊपर। और आर्बर हमारी फिक्स होती है स्पिंडल के अंदर। स्पिंडल नोज भी हम इसको बोल सकते हैं। स्पिंडल नोज क्या होती है? अंदर से ये टेपर होती है इस तरह से, जिसके अंदर हम आर्बर को फिट कर सकते हैं। अब जो ये स्पिंडल है वो किससे कनेक्ट होती है? अंदर जो मोटर होती है उसके साथ, तो उससे ये ड्राइव होती है, रोटेट करती है। स्पिंडल से आर्बर कनेक्ट है, आर्बर के ऊपर मिलिंग कटर है, तो ये रोटेट करता है। ये जो रोड है आर्बर, यहाँ पे ये योक होती है। ये जो ब्राउन कलर में हमें दिखाई दे रही है ये योक होती है। ये आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकती है, तो हम कम और ज़्यादा लेंथ इसकी ले सकते हैं आर्बर रोड के अकॉर्डिंग। तो ये स्लाइड करती है इस पैसेज पे और इधर लेफ्ट और या राइट की तरफ ये मूव करती है और आर्बर को होल्ड करती है। ये है ब्रेस, इसको हम बोलते हैं ब्रेस। ये ब्रेस क्या काम करती है? ये ब्रेस एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस आर्बर को, ताकि अगर हमारी जो आर्बर है वो लंबी है, हम योक के साथ तो इसको सपोर्ट कर ही सकते हैं, लेकिन ब्रेस के साथ भी हम इसको एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। तो ब्रेस एडिशनल सपोर्ट के काम आती है। ये होता है अप और डाउन स्लाइडर। अप और डाउन स्लाइडर ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है इन गाइड वेज के ऊपर। इसको हम गाइड वेज भी बोल सकते हैं या स्क्रू थ्रेड भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर और नीचे ये मूव कर सकता है। इसके साथ ये सारा सिस्टम अटैच है, तो हम इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये लगा होता है कॉलम के ऊपर। कॉलम के ऊपर ये लगा होता है। कॉलम क्या है? जो एक होलो पैसेज होगा, होलो पोर्शन होगा, जिसके अंदर ये सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म, गाइड वेज, स्क्रू गेज, मोटर, गियर्स, पुलीज, ये सारी हमारी कॉलम के अंदर होती हैं। तो ये कॉलम के ऊपर ड्राइव करता है, कॉलम के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसके ऊपर। इसको हम अवर आर्म भी बोल सकते हैं, जो इसको सपोर्ट करती है, जो हमारी कॉलम से अटैच होती है, इसको हम अवर आर्म भी बोल सकते हैं, जो इस योक को और इस ब्रेस को सपोर्ट करती है और इनसे ये अटैच होती है। और ये स्लाइडर इसके अंदर मूवमेंट के लिए जगह होती है। तो ये है अवर आर्म। इस फिक्स्ड बेड के ऊपर लगी होती है टेबल। ये है टेबल। जो ये टेबल है ये हमारी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली मूव कर सकती है आगे और पीछे की तरफ, और कोई भी ये मोशन नहीं कर सकती। ना तो ये क्रॉस जा सकती है, ना ही ये रोटेट कर सकती है। ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मोशन कर सकती है। और इस टेबल के ऊपर हम फिक्स करते हैं वर्कपीस। ये जो वर्कपीस है टेबल के ऊपर फिक्स करेंगे हम इसको वाइसिस के थ्रू, क्लैंपिंग डिवाइसेस के थ्रू, या डायरेक्टली हम स्लॉट के अंदर उसको फिट करके अटैचमेंट के थ्रू वर्कपीस को टाइट करते हैं और कटर फिर उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव करता है। तो फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन इन पार्ट्स के साथ काम करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।